ये रीडिंग मेष राशि के लिए है। इस रीडिंग में 2025 में आपका लव लाइफ और करियर कैसा रहने वाला है, इस बात को जानेंगे। लव लाइफ में पहले सिंगल्स की बात होगी, फिर कमिटेड और मैरिड कपल्स की, फिर जो नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं उनकी बात होगी। अंत में आपके करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ की बात होगी। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अपनी इच्छा अनुसार अपने पसंद की टॉपिक देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिंगल्स की एनर्जी जानेंगे कि 2025 में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन दोज हु आर सिंगल्स। प्लीज गिव गाइडेंस फॉर सिंगल्स। जो सिंगल है उनका रोमांटिक लाइफ कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेष राशि के लोग जो सिंगल है उनका लव लाइफ कैसा रहने वाला है, प्लीज़ गाइड करें। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2025 में काफ़ी गेट टुगेदर होने वाले हैं, सेलिब्रेशन होने वाला है। तो आप में से कुछ लोगों के रोमांटिक पार्टनर आपको किसी सेलिब्रेशन के मौके पे मिल सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी सेलिब्रेशन हो या किसी पब्लिक प्लेस में आप दोनों की मुलाकात हो सकती है। आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है और ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपका कोई फ्रेंड, जो भी आपके क्लोज़ फ्रेंड हैं, वो आपकी अपने पार्टनर से मिलने में मदद करे या किसी के थ्रू इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो। तो यहाँ पर या तो किसी सेलिब्रेशन के दौरान आपकी अपने पार्टनर से मुलाकात होगी या फिर कोई आप दोनों को मिलवा सकता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यहाँ जो भी पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, जो भी रोमांटिक पार्टनर आएगा, इनके लिए आप बहुत पैशन और अट्रैक्शन फील करेंगे। यहाँ किसी सेलिब्रेशन के दौरान या किसी पब्लिक प्लेस में या फिर किसी से आप मिलवाए जाते हैं तो यहाँ पर पहली नज़र में आपको इनके लिए अट्रैक्शन फील होगा। तो यहाँ पर अट्रैक्शन और पैशन दोनों की तरफ से हो सकता है। तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल होंगी या होंगे। अपने इमोशंस को ये बहुत अच्छे से एक्सप्रेस भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी होंगे कि किस सिचुएशन में किस तरह आगे बढ़ा जाए। अपने लाइफ को लेकर इनकी अपनी प्लानिंग होगी। अपने आप में ये एक क्लियर माइंडेड पर्सन है, जिस वजह से आपको अपने लव लाइफ में आगे बढ़ना आसान होगा या फिर अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे से प्लान आप कर सकते हैं कि अपने प्रोफेशनल लाइफ में और अपने लव लाइफ में किस तरह बैलेंस किया जाए, किस तरह आगे बढ़ा जाए। ये जितने एम्बिशियस अपने करियर को लेकर होंगे या होंगी, उतने ही आपको लेकर इनके दिल में चाहत भी होगी। इस वजह से ये दोनों ही चीज़ें बहुत अच्छे से बैलेंस करते हुए चलना चाहेंगे या चाहेंगी। नेक्स्ट है सेवन ऑफ वॉन्ड्स का। ये आपका साथ देंगे। सेवन ऑफ वॉन्ड्स आपके लाइफ में जो भी हर्डल्स है होंगे, आप दोनों के रिश्ते में हो या फिर आपके अपने पर्सनल लाइफ में हो, तो ये आपका साथ देना चाहेंगे या चाहेंगी। तो इस पर्सन का आपको कोऑपरेशन मिलेगा। लाइफ है तो चैलेंजेस होंगे, तो यहाँ पर इनका साथ मिलेगा। ज़रूरत ये होगी कि आप इन पर भरोसा करें। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, कुछ चैलेंजेस आपके रिश्ते में आगे चलकर आ सकते हैं। तो जो सिंगल हैं उनके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है। किसी सेलिब्रेशन के दौरान या किसी गेट टुगेदर के दौरान आप दोनों की मुलाकात हो या फिर आपका जो कोई क्लोज़ फ्रेंड है वो आपको अपने इस रोमांटिक पार्टनर से मिलवा सकता है। पहली नज़र में ही आप दोनों को एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील होगा। इस रिश्ते में पैशन और अट्रैक्शन होगा। एक एम्बिशियस पर्सन होंगे। ये अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के साथ साथ अपने लव लाइफ को भी सक्सेसफुल बनाने की इनकी कोशिश रहेगी। तो दोनों ही चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलना चाहेंगे या चाहेंगी और ये आपका साथ देना चाहेंगे। तो यहाँ पर इन पर भरोसा करने की ज़रूरत है। आपके अपने पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम हो या जो भी अपने रिश्ते में प्रॉब्लम हो, यहाँ पर अपने पार्टनर पर आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लें। तो चलिए अब जान लेते हैं लोग कमिटेड हैं और या फिर मैरिड कपल हैं, उनका रोमांटिक लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल हैं, उनका रोमांटिक लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें।
जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर मैरिड कपल है, उनका रोमांटिक लाइफ कैसा रहने वाला है। टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो यहाँ पर रोमांटिक लाइफ में आपको बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत होगी। ये आपका प्रोफेशनल लाइफ हो सकता है और आपका लव लाइफ हो सकता है, या फिर आपके अपने पर्सनल लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपका लव लाइफ हो सकता है। तो आप दोनों को ही इस रिश्ते में बैलेंस बनाकर चलते रहने की ज़रूरत होगी। एक दूसरे की परिस्थितियों को समझते हुए एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत होगी। कई बार पूरे साल में ऐसे मौके आएंगे जब आप या आपके पार्टनर अपने लव लाइफ में वक्त न दे सके, या फिर किसी बात को लेकर आपको ऐसा लग सकता है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं जो उन्हें देनी चाहिए, या आपके पार्टनर की यह फीलिंग्स हो सकती है। तो यहाँ एक दूसरे को समझते हुए एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। 6 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अपने लव लाइफ में आप दोनों ने जो अच्छा वक्त गुजारा है, उन पलों को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। तो ये जो फीलिंग्स हैं आप दोनों को एक दूसरे के करीब रखेगी, या इमोशनल बॉन्ड आप फील कर पाएंगे। तो जब भी ऐसा लगे कि आपके पार्टनर अब आपको इग्नोर कर रहे हैं या फिर आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, तो अपने पुराने दिनों को याद करने की ज़रूरत है, उन पुराने पलों को याद करने की ज़रूरत है। आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, कुछ आपने एक दूसरे से किसी तरह का प्रॉमिस किया है, तो उन प्रॉमिसेस को याद रखने की ज़रूरत है कि किस तरह आप दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है, या किस तरह क्या वादे आपने किए हैं एक दूसरे से। उन वादों को याद रखेंगे तो आप इमोशनल बॉन्ड एक दूसरे के साथ फील करेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पास्ट की एनर्जी है, जब आप दोनों कहीं घूमने गए हो या फिर कोई ऐसा कोई मेमोरेबल दिन बिताया हो, एक दूसरे की खुशी में शामिल हुए हो, एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारा हो, तो वो पुराने दिन आप याद कर सकते हैं। आप दोनों अपनी पुरानी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, या फिर जो वक्त गुजारा है उन पलों को, उन दिनों को आप याद करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों को अपने पास्ट के जो मेमोरेबल डे हैं, जो जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे, उसे पूरे साल याद रखने की ज़रूरत है। जब भी अपने रिश्ते में उतार चढ़ाव आए तो उन पलों को याद रखें, उन वादों को याद रखें जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ किया है। द जजमेंट का कार्ड है। यहाँ पर आपको अपने रिश्ते में सही और गलत का फैसला करते हुए चलना है। कई बार कई प्रॉब्लम्स भी आप फेस करेंगे अपने लव लाइफ में, तो यहाँ पर आपको अपने सही और गलत का फैसला करना है। जो लाइफ में चैलेंजेस हैं उन्हें फेस करना है मिलकर। तो यहाँ पर ना ही एक दूसरे पर डाउट करें, ना ही एक दूसरे से दूरी बनाएं। प्रॉब्लम है तो मिलकर उसे संभालने की ज़रूरत है। क्या सही क्या गलत, ये अगर आप में अगर क्लैरिटी ये होगी तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर आपको अपने पार्टनर पर भरोसा करने की ज़रूरत होगी, या फिर अपने पार्टनर को सही और गलत बताने की ज़रूरत होगी। अगर कहीं ऐसा किसी वक्त लगता है कि आपके पार्टनर आपको वक्त नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर उनसे बात कर लेने की ज़रूरत है कि आपकी क्या ख्वाहिशें हैं, या फिर आप क्या चाहते हैं या चाहते हैं। अगर अपनी इच्छाएं रखेंगे तो आपके पार्टनर भी अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाएंगे, जिसकी वजह से एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। तो किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप ना आने दें। आपके रिश्ते में चैलेंजेस तो होंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कार्मिक सिचुएशंस भी खड़ी होंगी, जहाँ पर आप लोगों को लग सकता है कि ये रिश्ता अब संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, या फिर किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगे। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर कुछ कार्मिक सिचुएशंस भी आप दोनों के सामने खड़ी होंगी, जहाँ आप दोनों को मिलकर उसका सामना करने की ज़रूरत होगी। तो अब चलते हैं, जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं उनका रोमांटिक लाइफ कैसा रहने वाला है, इस बात को जान लेते हैं।
यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या फिर सेपरेशन से गुजर रहे हैं, 2025 में उनका रोमांटिक लाइफ कैसा रहने वाला है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। मेष राशि के लोग, जो लोग इस वक्त नो कांटेक्ट में हैं या सेपरेशन से गुजर रहे हैं, उनका रोमांटिक लाइफ कैसा रहने वाला है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पर आप दोनों के बीच सेपरेशन है। ये बात पहले ही कार्ड से ये निकल चुकी है कि आप दोनों में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली है। आप दोनों ही एक दूसरे के बिना खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं या अधूरा महसूस कर रहे हैं। आप दोनों की सेपरेशन की कोई भी वजह है। कुछ लोगों के लिए ये फाइनेंशियल इश्यूज़ रहे हैं या फिर आपका अपना प्रोफेशनल लाइफ रहा है, जहां आप जिस तरह की प्रोफेशनल स्टेबिलिटी चाहते हैं वो इस वक्त आपके प्रोफेशनल लाइफ में नहीं है। इस वजह से आप दोनों ने दूरी बनाई है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप दोनों के बीच ही किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है, जिस वजह से आपने दूरी बनाई है। यहाँ किसी भी बात को लेकर आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर किसी बात को लेकर नाराज़गी है, जिस वजह से आपने दूरी बनाई है। ये कोई भी वजह हो सकती है। आप दोनों में फाइनेंस को लेकर कोई किसी तरह की बहस हुई हो या फिर कमिटमेंट को लेकर बहस हुई हो, या आप दोनों की फैमिली हो जहाँ पर आप दोनों अपनी फैमिली वालों को कन्विंस नहीं कर पाए हैं या फिर फैमिली मेंबर्स का इंटरफेरेंस रहा है आपके रिश्ते में, इस वजह से सेपरेशन है। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि सुलह करना चाहते हैं, आपके पार्टनर चाहते हैं या आप चाहते हैं या आप दोनों की ही इच्छा है कि ये जो सेपरेशन है ख़त्म हो। अपने पार्टनर से आपकी बातचीत हो सकती है। आप दोनों सुलह का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ किसके तरफ से क्या कमी रह गई है या फिर क्या एक्सपेक्टेशन है आपके पार्टनर की आपसे या आप अपने पार्टनर से आपकी है। इन बातों को समझेंगे और दोनों ही मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है। जो भी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है वहाँ उन परिस्थितियों को आप दोनों मिलकर संभाल लेंगे। पेज ऑफ कप्स है। यहाँ पर आप दोनों में रिकन्सिलेशन हो सकता है। पार्टनर अपनी दिल की बात सुनेंगे, उन्हें आपसे प्यार है, वो इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं, इस वजह से आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये इस वक्त आपके पार्टनर की ये सोच है, लेकिन ये इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर अपनी तरफ से पहल करेंगे। अगर आपको पहल करने की ज़रूरत है तो आप अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो सेपरेशन है वो ख़त्म हो सकता है। ज़रूरत ये है कि एक दूसरे से मिलकर आप बात करें, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझें। आप दोनों ही मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को सुलझा सकते हैं, चाहे घर वालों को मनाने की बात हो या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है उसे क्लियर करने की बात हो। तो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, जिसकी कोशिश आप दोनों अपनी अपनी तरफ से करेंगे। अपनी दिल की आवाज़ सुनेंगे तो आप सही फैसला ले पाएंगे। चलिए जान लेते हैं आपके रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी क्या है। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ पेंटिकल्स। द हर्मिट का कार्ड है। आप दोनों को अपने सिचुएशन के बारे में गहराई से सोचने की ज़रूरत है कि कहाँ आप दोनों से गलती हुई है या फिर आखिर आप दोनों के प्रॉब्लम्स की वजह क्या है। इन बातों को समझ लेने की ज़रूरत है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 3 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स है। यहाँ रिश्तों में बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी। आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर नाराज़गी है, जहाँ कुछ लोगों के लिए ये आपके अपने फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और एक तरफ आपका लव लाइफ है जहाँ आप बैलेंस नहीं बना पाए हैं, इस वजह से दूरियां हैं। या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपने लव लाइफ में आप तालमेल नहीं बिठा पाए हैं, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पाए हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम है।
तो ये प्रॉब्लम्स ऐसी इतनी बड़ी नहीं है कि आप उन प्रॉब्लम्स को संभाल नहीं सकते हैं या अपने रिश्ते में आप सुलह नहीं कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम्स वैसी नहीं है। ज़रूरत ये है कि आप दोनों एक दूसरे की परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे के इमोशंस को समझने की कोशिश करें। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स। यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स ने। 10 ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि इस वक्त जो ये प्रेजेंट सिचुएशन है, यहाँ पर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं जिसकी वजह से काफ़ी एक बर्डन सा फील हो रहा है। ये आपकी एनर्जी हो सकती है या आपके पार्टनर की। आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पर एक दूसरे को आप सुन नहीं रहे हैं या समझ नहीं रहे हैं, या ऐसी सिचुएशन ये क्रिएट हो सकती है आपके लव लाइफ में। परिस्थितियाँ काफ़ी परेशान कर सकती हैं कुछ लोगों के लिए। ये जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है, सुलह करना चाहते हैं, प्यार है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से आज भी आप प्यार करते हैं, लेकिन यहाँ आप दोनों के बीच की नाराज़गी है, आप दोनों के बीच की बहस है। और कुछ लोगों के लिए ये फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप इमीडिएट एक्शन ले पाने की स्थिति में नहीं होंगे। तो यहाँ पर एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है या फिर एक दूसरे को वक्त देने की ज़रूरत है, ताकि आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक हो, आप दोनों अपनी प्रॉब्लम्स को समझ पाएँ। एक दूसरे को अगर वक्त देंगे तो कुछ समस्याएं वैसे भी सुलझ जाएंगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है कि आप दोनों में रिकन्सिलेशन नहीं हो सकता है। चाहे आप कमिटेड रिलेशनशिप में रहे हैं, चाहे मैरिड कपल हैं, तो अगर आप चाहें तो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप दोनों अपने सुलह का रास्ता निकाल सकते हैं। चलिए जान लेते हैं आपका प्रोफेशनल लाइफ 2025 में कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। 2025 में उनका करियर कैसा रहने वाला है। 2025 में उनका करियर और प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन अबाउट देयर करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ इन 2025। Please give guidance for collective Aries sign. पेज ऑफ फायर का कार्ड है। अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आप काफ़ी उत्साहित हैं। इस साल आपके अपने आप से उम्मीदें होंगी। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने वाले हैं, तो अपने आप पर आपका भरोसा है, जिस वजह से आप अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। और अगर ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है, जॉब है या बिज़नेस है, तो अपने नए क्रिएटिव आइडियाज़ को आप अपने जॉब या बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करेंगे। वो नए क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से अपने क्रिएटिव आइडियाज़ पर आपको भरोसा है कि उन चीज़ों की वजह से आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखेंगे। तो ये सेल्फ मोटिवेशन है। अपने आप में आप मेंटली प्रिपेयर हैं कि कैसे, कब और क्या करना है। इस वजह से आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में सफलता हासिल करेंगे। जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने वाले हैं, उनके लिए वहाँ सफलता है। इसकी वजह से आपको अपने करियर में ग्रोथ नज़र आएगा। और कुछ लोगों के लिए ये जॉब से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी होगी, जिस तरफ आप आगे बढ़ेंगे, या फिर आपके बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी होगी, उस तरफ आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ आप कुछ नया करने के लिए तैयार हैं, रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। इस वजह से आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखेंगे। नेक्स्ट है 8 ऑफ एयर है। यहाँ पर कुछ लोगों के मन में कई सारी दुविधाएं हो सकती है। ये सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने समाधान नहीं है या फिर आप अपनी प्रॉब्लम्स से बाहर नहीं आ सकते हैं, लेकिन ये आपके अपने विचार हैं। जहाँ आपको लग रहा है कि काफ़ी डिले हो चुका है, या फिर आप ये काम नहीं कर सकते हैं, या फिर ये प्रॉब्लम सुलझ नहीं सकती है, चाहे ये आपका करियर है या प्रोफेशनल लाइफ है।
अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो पास्ट के कुछ हर्डल्स हैं या फिर जहां आप फोकस्ड होकर अपनी स्टडी ना कर पाए हों, जिसकी वजह से ये सेल्फ डाउट है कि क्या एग्ज़ाम में आपको सक्सेस मिलेगी, क्या इस साल आपको उस एग्ज़ाम को में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत है, आपके मन में ये ख्याल आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये जॉब या बिज़नेस से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटी है, तो वहाँ भी आप अपने लिए डिसीजन ले पाने की स्थिति में ना हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है, या फिर सेल्फ डाउट हो कि क्या ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो आपको आपकी सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। तो यहाँ पर कुछ मामलों को लेकर सेल्फ डाउट है। आपने इस डाउट को से बाहर निकल जाने की ज़रूरत है। जो भी पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं वो आपके आज में नहीं है। अपना आज आप बेहतर देने की कोशिश करें। कुछ लोग तो बिल्कुल इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं, चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार हैं, किसी तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, जिसकी वजह से आप अपने करियर, अपने प्रोफेशनल लाइफ में प्रोग्रेस देखेंगे। और कुछ लोग इस तरह के डाउट में हो सकते हैं। तो जहां आपको रिस्क लेने की ज़रूरत है या फ़ैसला लेकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, वहां आगे बढ़ें। ये अपने जो ये प्रॉब्लम्स है उससे बाहर आएँ और अपने लिए एक्शन लें। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। 2025 में बहुत जल्द आपको अपनी कोशिशों का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ सेल्फ डाउट से निकलें, अपने कॉन्फिडेंस को हासिल करें और आगे बढ़ें। अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या देंगे, वहाँ आपके लिए सक्सेस है। और जो लोग जॉब से रिलेटेड किसी तरह की कोई कोशिश कर रहे थे, इंटरव्यू दिया था या फिर कहीं अप्लाई किया था, तो वहाँ से आपके लिए जॉब ऑफ़र है या जॉब से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। और कुछ लोगों के लिए बिज़नेस से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है। तो सेल्फ डाउट से निकलें, इस एनर्जी से निकल जाने की ज़रूरत है। जो भी कुछ हुआ है पास्ट में, जो आप अब बदल नहीं सकते हैं, उसे भूल कर अपने आज में आप क्या बेहतर दे सकते हैं, वहाँ उस तरफ फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि आप अपना बेहतर दे पाएँ। आपके करियर, आपके प्रोफेशनल लाइफ में आप में से कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी है या वहाँ आपको प्रोग्रेस नज़र आएगा। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय व्यूवर्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।